माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ गुवाहाटी में कैटलिस्ट करियर इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं फिलहाल आपके सामने एक फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए समझते हैं। फिजिक्स जैसा आसान चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में फील कराने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, एक वायर दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर का। जी हाँ, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे एक पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खास बात क्या है कि इस परपेंडिकुलर से वायर का एक एंड जो है वो θ1 एंगल बना रहा है और दूसरा एंड जो है वो θ2 एंगल बना रहा है। ख्याल रहे परपेंडिकुलर से, और एक एंगल को अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो दूसरा एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि अगर एक एंगल को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो दूसरे को मुझे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसा मैथमेटिक्स बोलता है। बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो एक को अगर पॉजिटिव लूंगा तो दूसरा एंगल नेगेटिव। चलिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अभी तक क्या पता है? हमें पता है कि एक चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वैल्यू होता है kq/r²। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। बिल्कुल यही चीज मैं कंसीडर करने वाला हूं। यानी कि मैंने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट, टीनी सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ले लिया, सपोज dy का। ठीक है, तो चार्ज ऑन dy, चार्ज ऑन dy, अगर मैं इसको dq बोल दूं, dq, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 मीटर में लैम्डा कूलम का चार्ज है तो dy मीटर में लैम्डा इंटू dy, ये हो गया तुम्हारा चार्ज, यानी कि इस छोटे से पार्ट पे चार्ज। अब हमारी नजर बिल्कुल चिड़िया पे नहीं, चिड़िया की आंख पे, यानी कि इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले देखते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, यहां से इसको ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, ये रहा। इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा। इसको मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बोल देता हूं और मान लेता हूं कि ये वाला लाइन जो है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो स्मॉल डी का वैल्यू होगा बच्चे, वो kq/r² फॉर्मूले से q की जगह पे आ जाएगा dq, तो k इंटू dq डिवाइडेड बाई r, ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए h नाम दे दूं, h, तो ये वैल्यू हो गया h²। ध्यान से सुनते जाएं, यानी कि डी का जो वैल्यू होगा वो k इंटू dq का वैल्यू उठा के रख दिया मैंने लैम्डा इंटू dy डिवाइडेड बाई h का वैल्यू ये देखें, अगर ये d है तो मैथमेटिक्स से दिस वैल्यू विल बी d sec थीटा, तो नीचे आ गया d² sec² थीटा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल, y भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल। मैथमेटिक्स बोलता है कि जब भी दो वेरिएबल सिचुएशन में आ जाए तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो दूसरे के टर्म में। और कैसे करेंगे? बिल्कुल मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स। इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखें। इस वाले डायग्राम में अगर मैं tan थीटा का वैल्यू लिखता हूं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि y बाई डी, y डिवाइडेड बाई डी, यहां से y का वैल्यू मिलता है मुझे d इंटू tan थीटा। और अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं, y इक्वल टू d tan थीटा मुझे मिल चुका है, y इक्वल टू d tan थीटा। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो dy का वैल्यू आ जाएगा बच्चे, d तो कांस्टेंट था, tan थीटा का हो गया sec² थीटा और थीटा का हो गया d थीटा। अब ये वैल्यू को उठा के मैंने रिप्लेस कर दिया इस d वाले में, यानी कि d जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला था मुझे, वो कितना मिलने वाला है अभी, k इंटू लैम्डा इंटू dy की जगह पे आ गया d sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे पहले से चल रहा था दुनिया में d² sec² थीटा। ध्यान से देखें, बहुत सिंपल, sec² थीटा से sec² थीटा शहीद हो गया, एक d से एक d कैंसिल, यानी कि d का जो वैल्यू निकल के आ गया मेरे पास k इंटू लैम्डा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे एक d बचा हुआ है। याद रहे, ये d अलग, ये डिफरेंशिएशन वाला d है और ये d डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मुझे इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पे शुरू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे इसे कंपोनेंट्स में तोड़ना होगा। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ध्यान से देखें, अगर ये एंगल थीटा, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, यानी कि इस d का दो कंपोनेंट, एक इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज d cos थीटा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर दैट इज d sin थीटा। वीडियो पॉज करके कृपया इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटाने वाला हूं। मेरे पास d आ चुका है k लैम्डा d थीटा डिवाइडेड बाय d। इसके आगे का कहानी बताने के लिए अब देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब चूंकि ये रॉड के परपेंडिकुलर है तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हमने नाम लिया ई परपेंडिकुलर, और इसके लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है डी cos थीटा को, डी इंटू cos थीटा। ठीक है, डी का वैल्यू उठा के रखा, डी का वैल्यू हमने निकाला था k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी इंटू डी थीटा इंटू cos थीटा।
वेरिएबल कौन है? थीटा। सिर्फ एक वेरिएबल बचा है मार्केट में, थीटा। थीटा का लिमिट ध्यान से देखें, थीटा 2 से थीटा 1 गलत है। अगर एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो अगर क्लॉकवाइज वाले को निगेटिव लूं तो माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1, दिस इज द लिमिट। इसमें के लेमडा डी कांस्टेंट है, के कूलम्स कांस्टेंट वाला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू हुआ करता था 9 × 10⁻9। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर, के इंटू लेमडा डिवाइड बाई डी बाहर, अंदर बचा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है कि साइन थीटा होता है। लिमिट लग जाएगा इसमें माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक, यानी कि के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। सबसे पहले अपर लिमिट तो साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आ गया आपका वैल्यू ई परपेंडिकुलर का। ये कहानी ठीक है। वीडियो पॉज करें, नोट करें, मैं भी निकालने वाला हूं पैरेलल कंपोनेंट। अगर मुझे पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट, तो हमें क्या करना होगा? ई पैरेलल इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो किसको? रॉड के पैरेलल वाला कंपोनेंट, यानी कि डी साइन थीटा को, डी साइन थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन डी का वैल्यू था के इंटू लेमडा डिवाइड बाई डी इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा, और लिमिट फिर से वही माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। सही बात। के लेमडा बाई डी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है इसका माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। सबसे पहले थीटा 1 पुट करोगे तो माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको ई पैरेलल जो मिलने वाला है दैट इज के लेमडा बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रहा, यानी कि इस वायर के कारण हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आया वो रोड के परपेंडिकुलर था, तो उसको हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आया वो रॉड के पैरेलल था, उसको हमने बोला पैरेलल कंपोनेंट। तो कुल मिला के बात क्या? कुल मिला के बात बस इतनी, कुल मिला के बात बस इतनी कि अगर एक रॉड यहां से डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसको हमने बोला है ई परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू हमने अभी आपके सामने निकाला, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और एक होगा इसका पैरेलल कंपोनेंट ई पैरेलल, और इसका वैल्यू हो जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई डी इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बस इतनी सी कहानी है। ध्यान रहे कि ये एंड, ये वाला एंगल था थीटा 1 और ये वाला एंगल था थीटा 2। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही आसान, बहुत ही आसान। हमने कहानी शुरू किया बिल्कुल पॉइंट चार्ट से, और उसके बाद हमने पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।